वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सही हो गए। गाइस ये रहा मेरा घर, प्यारा सा घर ये, और ये मेरी माँ और ये मेरे पापा जी। सब लोग आशीर्वाद ले लीजिए। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या दिखा रहा हूँ। भैया ये ना ही बिहार का दुर्भाग्य है और ना ही भारत का दुर्भाग्य है। आप लोगों से कहीं घुमाऊंगा नहीं, कुछ दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ ये बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से। हमारे देश में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ऐसे नौजवान हैं, बहुत ऐसे युवा साथी हैं जो बहुत ऐसी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, हर कोई बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे काम करते हैं, अपनी सफलता का कीर्तिमान हासिल करते हैं, कुछ यूनिक वर्क भी करते हैं, यूनिक काम भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन भैया एक विडंबना ये है कि किसी का जब नाम हो जाता है, कोई वायरल हो जाता है, तो लोग उसको किसी जाति से जोड़ देते हैं, जो कि एक हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। किसी धर्म से जोड़ देते हैं, जो कि हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। किसी क्षेत्र से जोड़ देते हैं, किसी भाषा से जोड़ देते हैं। तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य ही है भैया, हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए हम कुछ कमेंट्स आज आप लोगों को दिखाते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे आए दिन जो कि ट्रेंड पे हैं। हमारे बिहार के वैभव भाई बहुत ही अच्छा खेलकर अपने देश का नाम रोशन किए हैं, अपने राज्य का नाम रोशन किए हैं, और मतलब कि सालों का मेहनत दिखता है उनके पिता का संघर्ष दिखता है, उनका माता का मेहनत दिखता है उनके पीछे। लेकिन भैया कोई भी बड़ा कीर्तिमान हासिल करता है तो वो बड़ा कुछ करता है, वो कुछ यूनिक करता है, तो वो या तो अपने देश के लिए करता है या अपने परिवार के लिए करता है, ठीक है। लेकिन लोग इसको किसी जाति से जोड़ देते हैं, किसी धर्म से जोड़ देते हैं, किसी क्षेत्र से जोड़ देते हैं, किसी भाषा से जोड़ देते हैं, जो कि बहुत बिल्कुल गलत है भैया। चलिए चल के देखते हैं हम। एक 2-4 कमेंट 10 कमेंट है, उससे मैं रीड करता हूँ, आप लोग भी देखिए। हमारे राजपूत क्या नाम है भारत कह रहे हैं 35 बॉल में शतक मार कर बाबू साहब का बेटा वैभव सूर्यवंशी ने तहलका मचा दिया। एक तो बिहारी, ऊपर से बाबू साहब। बहुत बढ़िया, क्या बात है। इन्हीं का एक और पोस्ट है, ये है अपना राजपुताना नाज, इसे तलवारों पे याद रखना, हाँ तुम याद रखना। वाह। उसके बाद इनका बायोडाटा भी लिखे हैं। नाम वैभव सूर्यवंशी, धर्म हिंदू, जाति राजपूत, ठाकुर साहब, राज्य बिहार, देश भारत, उम्र 14 साल। कारनामा तो आप लोग जान ही रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो ये हो गया। इनके बाद एक और कमेंट हम पढ़ रहे हैं गहरवाल साहब का। गहरवाल साहब क्या लिख रहे हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां राजपूत खड़े होते हैं। लो ठाकुर साहब ने नया कीर्तिमान रच दिया। इन्हीं का एक और पोस्ट है ठाकुर का जलवा। एक और सुधांशु पासवान जी का पढ़ते हैं। सुधांशु पासवान जी क्या कह रहे हैं, पासवान समाज का पहला क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आज साबित कर दिया कि ऊपर भगवान और नीचे पासवान के आगे कोई टिक नहीं सकता। क्या बात है। तो यही है हमारे सोशल मीडिया का कारनामा भैया। इनके पोस्ट पे हमारे सुधांशु पासवान जी के पोस्ट पे कोई कमेंट किए हैं, उनका कमेंट जरा सा पढ़ लीजिए। पोस्ट पे कमेंट है ए दुसधवा ये कुर्मी है रे, झूठ मत बोल। थोड़ा सा तंज कसते हुए लिखे हैं, ए दुसधवा ये कुर्मी है रे, झूठ मत बोल। मतलब कि इससे साबित होता है कि कोई बड़ा कीर्तिमान हासिल होने के बाद ही उनका धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र सब कुछ पता चलता है। पहले किसी को कुछ पता नहीं चलता है। मिश्री लाल सोलंकी जी लिखते हैं भारतवंशी युवा प्रतिभाशाली सैनिक समाज के युवक वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। क्या बात है। आइए एक और पोस्ट पढ़ते हैं। इन भाई साहब ने तो हद ही कर दी। मतलब कि ज़बरदस्ती भी
यहाँ पे किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ज़बरदस्ती तुम मेरे कास्ट से हो, तुम मेरे जाति से हो। इन्होंने क्या लिखा है, ये कहते हैं यदुवंशी और सूर्यवंशी भाई भाई, यादव कुल का नाम रोशन किया, जय यदुवंशी जय सूर्यवंशी। वाह क्या बात है। अब आप ही बताइए, इसे देश का दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसे बिहार का दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, आप ही लोग बताइए। एक और लास्ट पोस्ट मैं पढ़ूंगा। इनमें हमारे एमडी अफजल हसन भैया बोल रहे हैं, वैभव के नाम से बिहारी जोड़ने से तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। बिहार तरसा है इस लम्हे के लिए। बिहार ने वर्षों से क्रिकेट के खिलाड़ियों को अपने सर माथे पर बिठाया है, लेकिन वर्षों से कान तरस गए थे, काश कोई हो और दिखाए दुनिया को बिहारी बीमारी नहीं, बिहारी सब पे भारी होते हैं। वैभव बिहारी। ये पोस्ट पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई लोग, ये पोस्ट पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाई साहब बहुत इमोशनल होकर ये पोस्ट लिखे हैं, बहुत इमोशनल होकर। हाँ, कहना इनका सही है और शायद इनको पता नहीं है कि बिहार के बहुत सारे खिलाड़ी दूसरे राज्य में की ओर से मजबूर है खेलने के लिए भाई साहब। क्योंकि हमारे बिहार में अगर खिलाड़ी की बात किया जाए तो हमारे बिहारी खिलाड़ियों की बात किया जाए तो कम नहीं है हमारे बिहार में खिलाड़ी। ये लोग मजबूर हैं क्योंकि हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पास ना ही सुविधाएं हैं, ना ही व्यवस्था है और ना ही उनका खिलाड़ियों के प्रति सही रवैया है। तो इस वजह से बिहार के खिलाड़ी मजबूर हैं दूसरे राज्य के खिलाड़ियों के साथ। बिहारी क्रिकेट एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं, जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी है, हमारे सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब तो समझ जाइए, अब तो आंख खोलिए, क्योंकि हमारे बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है भाई साहब। हमारे बिहार में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, हमारे बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। कमी है तो यहाँ पे व्यवस्था की कमी है, यहाँ पे खिलाड़ियों के प्रति रवैये का कमी है, सुविधा की कमी है। ठीक है, सुविधाओं की वजह से, व्यवस्था की वजह से हमारे बिहार के खिलाड़ी कोई बंगाल से खेल रहे हैं, कोई झारखंड से खेल रहे हैं, कोई त्रिपुरा से खेल रहे हैं, कोई दिल्ली से खेल रहे हैं। तो सुविधा का अभाव है यहाँ इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे हमारे खिलाड़ी हैं हमारे बिहार के, ईशान किशन है जमशेदपुर से खेल रहे हैं, हमारे मतलब झारखंड से खेल रहे हैं। ईशान किशन हमारे झारखंड से खेल रहे हैं, है ना। मुकेश कुमार, आकाशदीप, मयंक यादव, जेपी यादव, अनुकूल रॉय, राजेश चौहान, शहबाज नदीम, तिलक वर्मा, पृथ्वी शॉ, वीर प्रताप सिंह, सौरभ तिवारी, बहुत सारे हमारे खिलाड़ी हैं। हाँ, एम एस धोनी भी हमारे, अभी भले वो झारखंड में है लेकिन पहले तो भैया जब खेल रहे थे उस वक्त तो बिहार में ही था ना, वो भी अपने बिहार से ही कहलाएंगे ना। बहुत सारे हमारे क्योंकि जिनका तो बहुत सारे लुप्त हो गए हैं, अच्छे से उनको सुविधा न मिलने के कारण अच्छे से नहीं कर पाए, उनका नाम भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। तो ये सब सुविधाओं के अभाव में लोग बाहर जाके खेलते हैं, जिससे कि बिहार का ज़्यादा नाम नहीं हो पाता है। हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब नहीं सोचोगे, अब नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा हमारे खिलाड़ियों के प्रति, है कि नहीं। तो भैया ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य ही है कि हमारे BCA यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन नहीं सोच रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। और भारत का तो दुर्भाग्य है ही, क्योंकि हमारे भारत का दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्षेत्र भी बहुत बड़ा यहाँ पे आ रहा है खिलाड़ियों पर। कोई झारखंड से है तो कहता है अरे वो झारखंड से है, हम बिहार से हैं, वो त्रिपुरा से है, वो बंगाल से है, वो राजस्थान से है, वो दिल्ली से है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक हैं, सब भारतीय हैं, सब इंडियन हैं। सबको इंडिया के प्रति, देश के प्रति दिल से खेलना चाहिए, वही सही होता है। और हमारे सोशल मीडिया पे भी जितने लोग एक्टिव रहते हैं सबको सोचना समझना पड़ेगा कि जात पात, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इस सब को कभी भी अपने टैलेंट के आगे, टैलेंट के सामने नहीं आने दें। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ लाता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अधिक से अधिक कुछ जानकारी देता रहूँ, है ना।
तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ नया अगर आप लोग को कुछ लगे सुझाव लगे कि हाँ आप मुझे ऐसा करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो सुझाव आप लोग दीजिएगा, तभी हम भी आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।